शेर ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर को ये मालूम हो चुका है कि रिदा इसे छोड़कर जा चुकी है। इसलिए वो फजर से कहता है कि मेरे सारे रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि तुम मुझे कब छोड़कर जाओगी। फजर का जवाब सुनकर शेर को तसल्ली हो जाती है और वो कहती है कि वो इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। शेर इससे दरख्वास्त करता है कि किसी तरह इसे इस पागल खाने से निकलवाया जाए, इसकी जान बचाई जाए, क्योंकि वो दवाएं खा खा कर थक गया है। तब फजर आहिस्ता से इसे समझाती है कि तुम्हें मेरी बात गौर से सुनना होगी। ना तो यहाँ की कोई चीज खानी है और ना ही दवा। कैमरे लगे हुए हैं लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम्हें सिर्फ दवा खाने का ड्रामा करना होगा। जब फजर दवा लेकर आती है तो रंगून वाला इसे देख रहा होता है, लेकिन शेर वो दवा नहीं खाता बल्कि चुपके से फजर की जेब में रख देता है। जब बदर जमान को फजर की सच्चाई का इल्म होता है तो वो रंगून वाला के पास आता है और इस डॉक्टर से, जो इस शेर जमान पर मुकर्रर होता है, कि जो काम मैंने तुमसे लेना था अब हमारा दुश्मन वो काम करेगा। रंगून वाला पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, तो वो बताता है कि जैसे ही फजर के बाप को खबर मिलेगी तो वो खुद ही ये काम फजर से करवाएगा। बदर जमान जल्द ही शुजात को खबर भेजता है कि इसकी बेटी दुश्मन की खिदमत कर रही है। जैसे ही शुजात को खबर मिलती है वो फजर को हुक्म देता है कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूंगा जब तुम शाह जमान की नस्ल को ख़त्म कर कर मेरे पास आओगी। तब मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होगा और मेरा झुका हुआ सर वापस उठेगा। आखिरकार फजर को मजबूरन अपने बाप के सामने झूठ बोलना पड़ता है कि इसने शेर को ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता शेर की हिफाजत करती है, इसे दवा से बचाती है और डॉक्टर रंगून वाला और बदर से बचाकर इसकी ज़हनी हालत बेहतर करती है। आखिर एक दिन ऐसा आता है कि शेर जमान बिल्कुल सेहतयाब होकर घर वापस आ जाता है। जब सज्जाद को मालूम होता है कि इसकी बेटी ने इसे दोबारा धोखा दिया है तो वो गुस्से में आकर इसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है। इसी वक्त शेर जमान भी वहां आ जाता है और वो फजर की हालत देखकर दंग रह जाता है। वो इसे अपने साथ अपनी हवेली ले आता है। शुजात सबको कहता है कि अब इसकी बेटी इसके लिए मर चुकी है। ताज भी अपने भाई को बहुत भड़काती है। सज्जाद के इस फैसले के बाद फजर की माँ को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो अपने शोहर के सामने कुछ नहीं कह सकती। शेर जमान फजर को अपनी हवेली ले आता है और अपनी माँ से कहता है कि वो फजर से मोहब्बत करता है। यही वो लड़की है जिसने उस वक़्त इसका साथ दिया जब इसे अपनों ने भी छोड़ दिया। अब वो इसी घर में रहेगी और वो इससे शादी करेगा। जल्दी ही फजर और शेर जमान की शादी हो जाती है, लेकिन अभी भी शेर जमान को अपने चचा से खतरा है, क्योंकि इसके पास अभी पूरे सबूत नहीं है। जैसे सज्जाद को भड़काया गया था, सज्जाद ने तो बेटी को घर से निकाल दिया, लेकिन अब बदर जमान के दिन भी गिने जा चुके थे। शेर जमान सबसे पहले दुश्मनी ख़त्म करना चाहता है। वो अपने घर वालों को लेकर काका साहब के पास जाता है और इनसे माफ़ी मांगता है कि फजर ने इस पर एहसान किया है। अब वो अपने बड़ों की वजह से जो कुछ हो गया है इसे भूलकर सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। शेर जमान कभी भी फजर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए वो इसका सर बुलंद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बदर जमान और इसके बेटों का भी बुरा अंजाम होगा, क्योंकि शेर किसी भी सूरत में इन्हें माफ़ करने वाला नहीं है। काका साहब ना सिर्फ शेर जमान को माफ़ कर देते हैं बल्कि दोनों ख़ानदान फिर से एक हो जाते हैं। फजर का सब्र और शेर की मोहब्बत रंग ले आती है और सब दोबारा एक हो जाते हैं। लेकिन फहद और बदर जमान को जेल की हवा खानी पड़ती है और तहमीना बेगम को भी पता चल जाता है कि इसने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।